ओके। सो इसके अंदर जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास जो जो चीज़ें बचती हैं वो हमारे पास है कंपोनेंट की थोड़ी सी कहानी, सही है। कंपोनेंट की कहानी इस तरह से कि भाई आपके पास रेजिस्टर, हम अभी तक जितनी भी चीज़ें देख रहे थे वो सारे रेजिस्टर्स को हम लगा रहे थे, राइट। लेकिन अब रेजिस्टर से आगे हमने दूसरे कंपोनेंट्स को भी देखना है, उन दूसरे कंपोनेंट्स में हमारे साथ क्या, हमारे पास क्या हो रहा है, सही है। और उनके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, एक आधा नंबर की उनकी औकात है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते, सही है। तो थोड़ा बहुत उनको लिफ्ट करा देते हैं, और उसके बाद जो है ना एक आधी चीज़ें नल मेथड के तौर पे जो है ना वो आ रही होती है, सही है। सो वो हमने दो चीज़ें करनी है, और उसके बाद फिर ऐसे मुझे कुछ याद नहीं पड़ता कि जो इसके अंदर बच रहा हो। तो हम फिर उसके बाद जो है ना ये चीज़ यहाँ पे एंड कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एंड हो जाएगी, राइट। फिर मैंने तुम्हें इसकी इसके पास पेपर जो है वो तीन पास पेपर थे, जिसमें से यानी तीन डिफरेंट मैंने टॉपिक्स बनाए हुए हैं, जिसमें से एक तो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जिसको मैंने डिस्क्रीट इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया हुआ था, जो कि अल्लाह के फजल करम से तुम लोग में से किसी ने नहीं किया, सही है। और उसके बाद जो दूसरा वाला है वो मैंने तुम लोग को भेजना है इसके यानी जो नॉर्मल सर्किट्स के हैं, सही है। सर्किट हमारे, टाइप ऑफ द सर्किट हमारे कंप्लीट हो गए। और तीसरा हमारे पास ये कंपोनेंट है, राइट। तो ये कंपोनेंट आज हो जाएगा, कंपोनेंट और सर्किटरी के सबके मिला मिलू के कल पास करेंगे। एंड मैंने जो है ना उसका भी टेस्ट लेना है, सही है। तुम लोग के बाय द वे, आई होप सो कि तुम लोग के अभी अभी किसी का मॉक तो अभी नहीं होने वाला होगा, राइट। फेब के एंड में होंगे या मार्च में होंगे, राइट। रमज़ान से पहले तुम लोग को मुसलमान करेंगे मेरे ख्याल से, रमज़ान पेप में के एंड करेंगे। में ही। फेब के एंड में, ओके फाइन। तो चलो सेट हो गया। तब तक हमारा ईयरली स्टार्ट हो ही जाएगा, सही है। आज मंडे नेक्स्ट, तब तक हमारा इंशाल्लाह ईयरली स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो थोड़ा बहुत तुम लोग को अंदाज़ा हो जाएगा, सही है। आ जाओ भाई। अच्छा, कंपोनेंट की कहानी इस तरह से कि कंपोनेंट में जो है ना हमारे पास दो टाइप के मेनली कंपोनेंट होते हैं, सही है। एक हमारे पास, अच्छा, कंपोनेंट से बेसिकली कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट की जो है ना ड्रॉ कर रहा हो, जो कि सर्किट की पावर ड्रॉ कर रहा हो, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, राइट। और वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लाइट तुमने लगाई हुई है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है लाइट के अंदर, सही है। तुमने कुछ और लगा ली, तुमने पंखा लगा दिया, सही है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, राइट। तुमने 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 कोई कोई जनरेटर लगा दिया है, सही है, तो वो केमिकल एनर्जी को, अब जनरेटर जो होगा वो बेसिकली ईएमएफ का सोर्स हो जाएगा, राइट। तो खैर डिफरेंट टाइप के आपके पास कंपोनेंट होते हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास हम कंपोनेंट्स को ना बेसिकली दो टाइप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। कंपोनेंट हमारे पास एक तो वो हो जाएगा जो कि ओमिक कंपोनेंट कह लो या ओमिक कंडक्टर कह लो, कि जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा, सही है। और दूसरा वो होगा जो कि ओम्स लॉ को लिफ्ट नहीं कराएगा, सही है। सो जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा ना, उसको बहुत सिंपल सा पड़ता है, उसकी कोई टेंशन है ही नहीं, सही है। लेकिन जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, उसके अंदर तुम्हें जो है ना थोड़ी बहुत कहानी लिखनी होगी, सो उसको देखते आओ। सो पहली जो ये चीज़ है कि भाई हमारे पास रेजिस्टर या रेजिस्टेंस के नाम पे ना तीन चीज़ें देता है। एक तो तुम्हारे पास फिक्स रेजिस्टर होगा, या एक वेरिएबल रेजिस्टर होगा, या तीसरी चीज़ फिलामेंट लैंप होगा, राइट। ये तीन चीज़ें होंगी जो कि तुम्हारे पास सम वॉट रेजिस्टर से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है, ओके। रेजिस्टर का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई उसके अंदर से अगर करंट फ्लो होगा तो वो करंट के पास जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसको हीट के अंदर डेसिपेट या लूज करवा देगा, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और वेरिएबल रजिस्टर में सिर्फ इतना होता है कि आपके पास एक नॉब होती है, सही है, और आप उस नॉब को एडजस्ट करते हो और आप उसकी रेजिस्टेंस चेंज कर देते हो, राइट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, सही हो गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इसकी जो है ना जो आपके पास इसकी जो रेजिस्टेंस होती है यानी वेरिएबल रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बेसिकली रेंज की फॉर्म में गिवन होती है, राइट। तो वो एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, कोई रेंज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्टार्ट होकर एंड होती है, राइट। अच्छा जी, आओ। अब हमारे पास ये हो गई। अब अगर हम, और फिलामेंट लैम्प का सीन ये होता है, तुमने तुमने बेसिकली देखा होगा फिलामेंट लैम्प पुराने ज़माने में जो है ना वो जो येलो वाले बल्ब जो होते थे ना, जिसके अंदर मतलब जिससे येलो लाइट निकलती थी, और जो है ना जो बिजली इतनी ज़्यादा पीते थे कि ऐसी की तैसी हो जाती थी घर की, सही है। तो ये बेसिकली वो वाले लैंप होते हैं, सही हो गया। अच्छा, और ये आजकल जो है ना घरों में इस्तेमाल नहीं हो रहे, घर वालों ने फेंके, तो बेकरी वाले जो है उन्होंने उठा के लगा लिए, तो अब वो जो है ना अपने सामान को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। तो बेकरियों के अंदर तुमने देखा होगा, या मे भी तुम लोग जो है ना अगर कोई तुम लोग कोई वहाँ चले जाओ, क्या बोलते हैं, खाने पीने की जगह पे चलो, थोड़ा सा उन्होंने ना रोमांटिक सा माहौल उन्होंने बनाया होता है ये चीज़ें लगा के, सही है। तो खैर, तो ये बेसिकली जो है ना फिलामेंट लैम्प वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है, ओके।
अच्छा, और इसके अंदर बेसिकली एक फिलामेंट की वायर होती है कि जिसके अंदर से जब करंट गुजरता है ना, तो वो करंट गुजरने के बाद हीट अप होकर लाइट अप होता है, ओके। अब जितना देर तक करंट गुजरेगा उतना ज़्यादा वो हीट अप होगा, और जितना ज़्यादा वो हीट अप होगा उतनी रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज होगी, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी उतना करंट मुश्किल से फ्लो होगा, राइट। और जब करंट मुश्किल से फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसको ज़्यादा पावर चाहिए होगी, ये ज़्यादा करंट चाहिए होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि वो उस सेम ब्राइटनेस पे चलता रहे, राइट। तो इस वजह से हम इसको नॉन ओमिक कंडक्टर कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है, राइट। एक्चुअली दुनिया के अंदर अगर तुम देखो तो हर कंडक्टर को नॉन ओमिक ही होना चाहिए, राइट, क्योंकि एट सम पॉइंट रेजिस्टेंस तो बढ़ी जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन हम बनाते हैं इस तरीके से हैं, और हम बेसिकली ना कोई भी कंपोनेंट होता है ना, हम उसकी फैक्ट्री से बता दिया जाता है कि भाई ये इस वोल्टेज से लेकर इस वोल्टेज तक ये काम करेगा इंसान के बच्चे की तरह। यहाँ से आगे तुमने अगर छेड़खानी की तो फिर वो जल जाएगा, सही है, वो फट जाएगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास जो है ना, उन्होंने रेटिंग, पावर रेटिंग दी हुई होती है हर हर इंस्ट्रूमेंट की कि इसकी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन क्या है, राइट। टेम्परेचर भी बताया हुआ होता है, रेजिस्टेंस भी बताई हुई होती है, वोल्टेज एक्सटर्नल सराउंडिंग की क्या कंडीशन होनी चाहिए, कितनी डैम्प, कितना एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह सब चीज़ें बताते हैं, सही है। तो खैर आ जाओ। तो अगर तुम नॉर्मल उसका ग्राफ बनाओगे, क्या बोलते हैं, वी इक्वल्स टू आई आर का ग्राफ बनाओगे फिक्स रेजिस्टर के लिए, तो तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ओके। एंड ये जो स्ट्रेट लाइन तुम्हारे पास होगी, ये बेसिकली जो है ना सेंटर से पास होगी। हम पोटेंशियल डिफरेंस को वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और करंट को वाई एक्सिस पे तुम इसको स्विच भी कर सकते हो, राइट। तुम्हें पता होगा, बचपन से तुमने पढ़ा होगा कि भाई वाई एक्स एक्सिस पे हमेशा वो क्वांटिटी ली जाती है कि जिसको तुम खुद वेरी करो, ओके। सो यू कैन easily vary the x axis quantity, potential difference अपने हिसाब से तुम वेरी कर सकते हो उसको। करंट को तुम वेरी नहीं कर सकते, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के वेरी करने की वजह से होता है, राइट। सो दैट इज वाई हम हमेशा आई वी ग्राफ बनाते हैं, आई ऑन द वाई एक्सिस एंड वी ऑन द एक्स एक्सिस, हमेशा ऐसे ऐसे करते हैं, राइट। बट इसका ऑपोजिट भी आ सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द एक्सिस, ओके। सो अगर तो तुम्हारे पास आई वी ग्राफ है, तो कोई मुझे बता सकता है ग्रेडियंट इसका क्या होगा? एनीबडी? आई वी ग्राफ का वन ग्रेडियंट? ओवर 1 1 ओवर आर बोल रहे हो? आर। 1 ओवर आर, ओके परफेक्ट। सही, सो यानी रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस में बता देगा, सही। सिमिलरली नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, तो उसके अंदर नॉन ओमिक कंडक्टर के ग्राफ की पहचान किया कि कर्व आ रहा होगा, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ स्ट्रेट अवे होगा, राइट, नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ कर्व होगा, सही। एंड इसके ग्राफ में अगर तुम देखो तो, अच्छा, पहले वाले ग्राफ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर तुम्हें वी आई का ग्राफ दिया हुआ है तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ग्रेडियंट से, ओके। बट दूसरे वाले ग्राफ के अंदर जो है, वो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस वेरी कर रही है, राइट। तो अगर हम इसकी, मैं तुमसे पूछूं कि रेजिस्टेंस क्या है, तुम मुझे बता सकते हो कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है आगे जाते हुए या डिक्रीज हो रही है? कैन एनीबडी टेल मी? तुक्का लगा लो कोई। डिक्रीज। इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, क्या वजह भाई, क्या वजह? फिर वो वो टाइम से ग्रेडियंट देखते हैं ना। स्लोप। क्योंकि ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ही। बढ़िया बढ़िया, अबे कद्दू, वो एक्सिस तो एक्स चेक करो। एक्सिस के करीब हो रहा अबे कद्दू, एक्स एक्सिस, एक्सिस तो चेक करो पहले। उसने दिया हुआ है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ ना, तो ग्रेडियंट तुम्हें बताएगा क्या? तो वन ओवर आर। है। हाँ, 1/r। तो फिर, तो ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। अबे ग्रे उल्टा बोल रहा है बे। नहीं नहीं, कम ग्रेडियंट, होगा। अरे मेरी जान, 2 मिनट। ग्रेडियंट अगर आपके पास है 1 ओवर आर, राइट। अब देखो ग्रेडियंट तुम्हें दिख रहा है कम होता हुआ, राइट। तुमने स्लोप देखना है, स्लोप तुम्हें दिख रहा है कम होता है, मैं स्लोप का नहीं पूछा, मैं तुमसे रेजिस्टेंस का पूछा था, राइट। तो देखो तुम्हारा स्लोप तुम्हें दिख रहा है वो एक्स एक्सिस से ज्यादा करीब हो रहा है, या एक्स एक्सिस से ज्यादा पैरेलल हो रहा है, तुम ऐसे कह दो, राइट। तो तुम्हारा ग्रेडियंट जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, राइट, सो योर ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, राइट। तो जब तुम देखोगे कि उस हिसाब से तुम्हारे पास रेजिस्टेंस वो तुम्हारी बढ़ रही होगी, राइट। तो तुमने इस ग्राफ को इस तरह से कोट करना है, राइट। अच्छा देखो, ये ग्राफ अक्सर पेपर में आते हैं और तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना होता है, ओके। सो तुम्हें ग्रेडियंट को, तुम्हें रेजिस्टेंस को, और तुम्हें करंट वोल्टेज को इसी तरह से यूज करना होगा, ओके। सो बी केयरफुल, राइट। समझता है कि नहीं समझता? अच्छा, यहाँ पे मैंने तुम्हें दे दिया है कि जी भाई सर। नॉन लीनियर ग्राफ है। नॉन लीनियर ग्राफ जो है वो तुम्हें नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में बता देगा, सही है। और तुम्हारे पास जो ग्रेडियंट है वो तुम्हारे पास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है तुम्हारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अच्छा जी। अब आपके पास जो दूसरा केस है वो मैंने जो है ना जस्ट वोल्टेज और आई दे दिया है। और इस केस के अंदर तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली वो ग्रेडियंट और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ओके। सो ये तुम्हारे पास डायरेक्ट केस है। अच्छा जनाब,
यहाँ तक कहानी हो गई। अच्छा, ये हमारे पास है दो चीज़ों का या तीन चीज़ों का हमने ग्राफ देखा, सही है। फिक्स रजिस्टर को वेरिएबल रजिस्टर, ये तुम पिरामिड लैम्प कह लो, सही है। वेरिएबल रजिस्टर का भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, उसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगा, राइट। क्योंकि जब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो तुम्हारे पास जब तुम रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो तुम्हारे पास कुछ और चीज़ बन जाएगी, फिर कुछ और चीज़ बन जाएगी, तो उसका ग्राफ तुम अजीब सा बनेगा, सही। एंड तुम्हारे पास जो है ना, खैर फिलामेंट लैम्प का तुम्हारे पास ये बन गया। अच्छा। अब तुम्हारे पास तीसरी चीज़ जो आती है वो तुम्हारे पास आती है, तुम्हारे पास डायोड्स आते हैं, ओके। अच्छा, डायोड्स का जो है ना, तुम लोग की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, और थोड़ा बहुत तुम्हें जो है ना पता होना चाहिए कि भाई सर्किट में किस तरह से लगेगा तो करंट फ्लो होगा, किस तरह से लगेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, सही है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो याद रखना कि अगर तुम्हारे पास, अच्छा, डायोड दो किस्म के होते हैं, एक लाइट इमिटिंग डायोड डायोड होता है और एक जस्ट डायोड होता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो नॉर्मल डायोड होता है ना, जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है तो तुम्हें पता ही नहीं चलता, राइट। तुम्हें जो है ना वोल्ट मीटर लगा के चेक करना पड़ता है, राइट। लेकिन जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है तुम्हें पता चल जाता है, क्योंकि वो लाइट इमिट करता है, ये सिंपल से दो डिफरेंस है, ओके। वर्किंग प्रिंसिपल सबके दोनों के एक ही है, ओके। ग्राफ दोनों के एक ही बनते हैं, सही है। अच्छा, देखो सिंपल से सीन ये है कि डायोड, देखो सारी चीज़ों के सिंबल बनाने आने चाहिए तुम्हें, ओके। क्योंकि मे भी वो कभी कभार पूछ सकता है, या तो कभी दे के पेपर वन के अंदर एमसीक्यू के अंदर दे के पूछ सकता है कि ये क्या चीज़ है, सही है। अच्छा, तो अब तुम्हारे पास जो है जो डायोड है, डायोड का तुम्हारे पास जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी, डायोड पे अगर तुमने जो है ना बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, राइट, पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल तुमने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, राइट। सो तुम्हारे पास जो है ना करंट फ्लो हो जाएगा, राइट। क्योंकि करंट बेसिकली, डायोड के अंदर करंट फ्लो होना इस डायरेक्शन में वो है, मतलब डायोड जो है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ करता है, एंड इस डायरेक्शन में करंट फ्लो को ब्लॉक कर देता है। जैसे तुम समझ लो ये गेट लगा हुआ है, सही है, एंड डायोड जो है ना वो यहाँ से करंट को नहीं अलाउ करता, सही है। और डायोड जो है, अब इसी के ऑपोजिट जो है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, तो वो अगर तुम्हारे पास इस तरह से करंट फ्लो करेगा तो वो ब्लॉक कर देगा डायोड, ओके। डायोड इस चीज़ को ब्लॉक कर देगा, ओके। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड, डायोड जो है ना वो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल स्विच के तौर पे काम करता है, ओके। जिस तरह से तुम्हारे पास नॉर्मल मैकेनिकल स्विच होते हैं ना, तुम कहते हो भाई इसको ऑफ कर दो, तुम बटन दबाते हो ऑफ हो जाता है, तुम बटन नीचे से दबाते हो तो वो ऑन हो जाता है, राइट। डायोड ऑन दी अदर हैंड वो इलेक्ट्रिकल स्विच के तौर पे काम करता है। इलेक्ट्रिकल स्विच का मतलब ये होता है कि अगर तो उसके अक्रॉस जीरो वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होए तो वो फौरन ऑन हो जाएगा, राइट। और अगर जीरो से कम वोल्टेज हो तो वो ऑफ हो जाएगा, राइट, या जीरो वोल्टेज हो तो वो ऑफ रहेगा, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना डायोड की तुम्हारे पास कंडीशन है, राइट। और डायोड तुम्हारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, सो डायोड इज बेसिकली अ यूनिपोलर डिवाइस, ओके। कि वो एक ही डायरेक्शन में जो है ना एक ही डायरेक्शन में तुम्हें करंट फ्लो करा रहा होता है, राइट। अच्छा, अब अगर डायोड का तुम ग्राफ देख लो, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आता है, सही। इस ग्राफ को तो अपने जहन में रख लो, सही है। ये ग्राफ कभी कभार ऐसा आएगा अगर करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है, और कभी कभार जो है ना ये ग्राफ इस तरह से आएगा अगर इसका तुमने ग्राफ का एक्सिस ऑपोजिट किया हुआ है, सही है। सो लेट्स से अगर तुमने जो है वो वोल्टेज और करंट का ग्राफ लिया हुआ है, सही है। सो ये ग्राफ जो है ना वो कभी कभार तुम्हें ऐसा भी दिखेगा, सही है, वो तुम्हें इस तरह से भी दिख जाएगा, ओके। अबे यार, सही हो गया। बदतमीजी भी बदतमीजी हुई जा रही है, सही हो गया, ये तुम्हें इस तरह से ग्राफ दिख जाएगा। सो अब देखो इसके अंदर तुम्हें, अच्छा, कभी कभार ऐसा भी दिखता है, कभी कभार ना वो ऐसा भी दे देते हैं, अजीब सा पोलियो किस्म का दे देते हैं, यूं, ऐसा, सही। ये सारी एक ही चीज़ को बता रहे हैं, ओके। कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ओके। सो कंफ्यूज मत करना इसको। सो तुम्हारे पास जो है अगर कोई भी इनमें से ग्राफ आएगा तुम्हें उसके बस इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, सही। देखो, अगर पहले ग्राफ देखें, मैं अभी दूसरे जो मैंने बनाया मैं उसको हाइड कर रहा हूँ, सही। मैं अभी हम पहले ग्राफ देखते हैं। अगर तुम पहले ग्राफ देखो तो तुम्हें अगेन पता है कि करंट ओवर पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बना हुआ है, विच मीन कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होने वाला है, जो इस ग्राफ का ग्रेडियंट होने वाला है वो तुम्हें वन ओवर द रेजिस्टेंस बताएगा, राइट। एंड यू कैन सी द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, राइट। वो कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रहा है, कर्व बन रहा है, राइट। विच मीन्स कि आपका जो रेजिस्टेंस है, अच्छा, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, सो आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको पता है इनवर्स रिलेशन है, ओके। सो इफ द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग देन द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, राइट। सो यू कैन सी जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो से बढ़ना शुरू हुआ तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, और करंट फ्लो होता चला गया, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रही है। और अगर तुम जीरो से पीछे चले जाओगे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलेगी तुम्हें, राइट।
इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओके, और इस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से जो है ना यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। ओके, सो ये तुम्हारे पास जो है ना डायोड का तुम्हारे पास केस है, और ये बहुत दफ़ा पेपर में आता है इसी एक्सप्लेनेशन, राइट, 3 नंबर में आ जाती है, राइट। तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे थोड़ी बहुत लिख दी हुई है, सही है, कि ग्रेडियंट जो है वो तुम्हारे पास इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। मैंने ऑल दो बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, लेकिन तुम्हें अगर 3 नंबर में लिखना होगा तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो है ना ग्रेडियंट को रिलेट करना होगा कि भाई ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। ओके, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, ग्रेडियंट एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेजिस्टेंस, सो द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, राइट। और फिर उसके बाद जो भी तीसरी चीज़ तुमसे पूछी हुई होगी वो तुम्हें उसके बारे में स्टेटमेंट देनी होगी। ओके, सो ये तुम्हारे पास जो है ना डायोड का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद तुम्हारे पास जो चीज़ आती है वो तुम्हारे पास आती है थर्मिस्टर। ओके, थर्मिस्टर बेसिकली थर्मल रेजिस्टर कहलाता है, सही है। तुम्हारे पास जो है ना, अच्छा ये सारी रट्टे वाली चीज़ें, अगर तुम ना भी लिखो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें पागलों की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपने पास लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मुझे समझाना एक्सप्लेन करना है, राइट। तो मैंने पहले से अपने पास लिख रखा है ताकि टाइम मेरा बचता रहे। ओके, सो रेजिस्टेंस का बेसिकली सीन ये है, ये बेसिकली थर्मिस्टर का सीन ये है कि ये जो है ना थर्मल रेजिस्टर से मिला हुआ है, सही है। थर्मल का जो है ना हमने आखिरी में एल हटा दिया, और यहाँ से हमने जो है ना शुरू का थोड़ी सी 3 4 चीज़ें हटा के मिला मुलू के है ना हमने एक थर्मिस्टर बना दिया। ओके, अच्छा, थर्मिस्टर बेसिकली जो है ना वो हमारे पास होता है एक टेम्परेचर सेंसर होता है बेसिकली, राइट। जहाँ जहाँ पे भी तुम्हारे पास टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा होता है ना वहाँ पे थर्मिस्टर का होना ज़रूरी है, और थर्मिस्टर के बगैर वहाँ पे काम नहीं चल सकता सिस्टम का, समझ रहे हो। मतलब तुम जैसे कि तुम्हारे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, डिफ्रीज़र वगैरह है, इन सब के अंदर तुम्हारे पास जो है ना ये थर्मिस्टर लगा हुआ होता है, थर्मोस्टेट जिसको कहते हैं, शायद तुमने सुना हो, जैसे थर्मोसेट, सही है। इस जैसे गीज़र तुम्हारे अंदर तुम्हारे घर में लगा हुआ है, सही है। तो अगर तुम्हारा थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है तो फिर तुम्हारे नहाने वहाने का सीन ऑफ होता है, फिर समझ रहे हो, सर्दियों में फिर तुम ज़रा एहतियात से रहते हो। तो उसके बाद जो है, अच्छा, और तुम्हारे पास इसी तरीके से गाड़ी के अंदर है, एसी के अंदर, सही है, तुम्हारे पास थर्मिस्टर होता है, राइट। तुम्हारे घरों में जो नॉर्मल एसी लगा हुआ होता है उसमें भी थर्मिस्टर होता है, सही है। और तुमने मे बी ये ऑब्जर्व किया होगा कि थर्मिस्टर, जब तुम एसी का टेम्परेचर सेट कर दो, तुमने शायद गाड़ियों में ज़्यादा ऑब्जर्व किया हो कि अगर तुम थर्मिस्टर का एक फिक्स टेम्परेचर सेट कर, मतलब तुम एक एसी का कोई टेम्परेचर सेट कर देते हो, सही है, गाड़ी में बैठे हो तुमने 25 का टेम्परेचर सेट कर दिया, सही है, बाहर 40 चल रहा था। अब क्या होगा कि गाड़ी का कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, सही है, और वो अंदर से जो है ना वो जितनी गर्मी है तुम्हारे केबिन जो तुम्हारी जो गाड़ी है उसके अंदर से जितनी गर्मी है वो बाहर निकालेगा, सही है। और टेम्परेचर कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, राइट। सो जब वो टेम्परेचर 25 पे आ जाएगा, सो ये जो थर्मिस्टर होगा ये उसको सेंस करेगा उस टेम्परेचर को, राइट। और सेंसिंग किस तरह से होगी बताता हूँ कि क्या चीज़ कम होगी क्या चीज़ बढ़ेगी, राइट। थर्मिस्टर लेकिन उसको सेंस करेगा, और थर्मिस्टर उसको सेंस करके जो है ना वो क्या बोलते हैं आपके कंप्रेसर को सिग्नल दे देगा कि भाई बंद हो जा, बस काफ़ी है, सही है। तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, राइट, फैन चलता रहेगा, सही है। पंखे का एसी के पीछे फैन लगा हुआ होता है, वो फैन जो है ना वो कंटिन्यूसली हवा फेंक रहा होता है, और उसके पीछे कंप्रेसर लगा हुआ होता है जो कि कूलिंग साथ में अंदर कर रहा होता है, राइट। सो कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है कूलिंग रुक जाएगी, अब सही है, फैन अभी चल रहा है, सही है। जब वो कूलिंग बंद हो जाएगी, फैन चलता रहेगा, तो टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज होगा, 25 25 तक पहुंच जाएगा, 26 पहुंचेगा, जैसे ही 26 पहुंचेगा वो दोबारा से कंप्रेसर ऑन कर देगा, राइट। उसको दोबारा से 25 लेके आएगा, राइट। फिर फिर वो बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये सारा काम जो होगा ये थर्मिस्टर से हो रहा होगा, राइट। सो ये बेसिकली एक एक ऐसा स्विच है जो कि जो है ना बेसिकली टेम्परेचर से चल रहा होता है, राइट, बस आपको ये समझना है। अच्छा, काम क्या होता है इसका, काम ये इस तरह से करता है कि भाई तुम्हारे पास अगर लो रेजिस्टेंस होती है, लो टेम्परेचर होता है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा शो करता है, ओके, सही है। हाई टेम्परेचर होता है तो फिर लो रेजिस्टेंस को शो कर रहा होता है, ये सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास इस तरह से काम करते हैं, सही। और तुम अब तुम इसको पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर लगा सकते हो, ओके, तुम पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर लगा सकते हो और तुम इसको लगा के कोई भी काम कर सकते हो, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा, और सिमिलरली इसका ग्राफ, ऑल दो ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ तो तुम्हारे पास इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाएगा, राइट। एंड तुम्हारे पास जो है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अंग्रेजी भी नाप दी हुई है, सही है, तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम पढ़ लेना, सही है, बट लेकिन तुम्हें इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए कि तुम्हारे पास किस तरह से होगा। अच्छा, एक और चीज़, चलो मैं नीचे जाके बताता हूँ। एक और कंपोनेंट हमारे पास है, वो हमारे पास है एल डी आर। ओके, सर बोलो बोलो। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रिलेटेड है? किस चीज़ से? ऊपर जो आपने लिखा कि अगर इधर बेसिकली बेसिकली अगर तुम्हारी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रही है, क्योंकि देखो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस का रिलेशन आ रहा है, राइट, और उल्टा रिलेशन आ रहा है, सही है। सो अगर तुम्हारी रेजिस्टेंस कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वी इक्वल्स टू आई आर अगर तुम लगाओगे, सो वोल्टेज भी कम हो जाएगा, राइट। क्लियर हो रहा है?
जी सर। तो इससे जो है ना तुम्हारे पास, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे जो है ना तुम्हारे पास ये वोल्टेज कम हो रहा है। तुम बेसिकली वोल्ट मीटर लगा के चेक कर लोगे कि तुम्हारे पास वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट। अगर तुम्हारा वोल्टेज कम हुआ, इसका मतलब है पीछे रेजिस्टेंस कम हुई होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम हुई होगी विच मीन्स कि रेजिस्टेंस तो चूंकि टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो टेम्परेचर बढ़ गया है, इसका मतलब है, राइट। तो तुम्हें ये इस तरह से सोचना होगा। ओके, क्लियर हो गया भाई। तो ये थोड़े से जो है ना थोड़े से कनेक्शन थे जो कि हमने यहाँ पे देखे। अच्छा, अब इसके बाद जो है तुम्हारे पास यही कहानी उसके साथ भी आता है। यही कहानी जो है वो तुम्हारे पास एलडीआर के साथ भी आती है, सही है। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, सही है। और इसका काम ये होता है कि भाई ये बेसिकली लाइट सेंसर होता है, राइट। जैसे वो टेम्परेचर सेंसर था, ये लाइट सेंसर है, राइट। लाइट सेंसर, ओके। ये नियर बाय की लाइट को डिटेक्ट करता है, सही है। अच्छा, काम कैसे करता है वो भी देख लो। काम ऐसे करता है कि भाई तुम्हारे पास अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, राइट। लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, मतलब दिन के अंदर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, दिन के अंदर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, रात में इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, राइट। उल्लू की तरह काम कर रहा है ये, समझ रहे हो। तो इसकी कहानी ऐसी है। अच्छा अब जो है यार अगर ये मुझे मिल जाए तो क्या ही अच्छी बात है, पता नहीं कहाँ है। सही है। सो अब सीन ये है कि भाई ये बेसिकली ना हम स्ट्रीट लैंप्स में लगा देते हैं, सही है। अब तुमने नहीं देखा होगा, या तुमने नहीं देखा होगा स्ट्रीट लैंप के पास कोई बंदा खड़ा है, वो लाइटें जला रहा है, लाइटें बंद कर रहा है, सही है। पाकिस्तान में तो स्ट्रीट लैंप होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो उसके लिए बंदे होते हैं बेचारे, फजर की नमाज़ पढ़ के आते हैं, बंद कर देते हैं। ईशा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं जो जला देते हैं, समझ लो। तो यहाँ पे अल्लाह के नेक बंदे रह रहे हैं जिनकी जन्नत जो है ना वो लाइट बंद करने और खोलने पे पक्की हुई है, समझ लो। तो ये हिसाब किताब है, सही है। वरना नॉर्मली जो है ना जो बड़े और अच्छी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको ये पता, वहाँ पे आपको ये दिखेगा कि भाई जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी है, सूरज की जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की वैल्यू से कम होगी, तो ये उसको सेंस कर लेगा। और सेंस किस तरह से करेगा, वोल्टेज के अंदर वेरिएशन आएगा, राइट। और वोल्टेज के अंदर वेरिएशन आने के बाद जो है फिर ये ऑन हो जाएगा, राइट। और वो जब तक वो लाइट की इंटेंसिटी उससे कम रहेगी तब तक ऑन रहेगा, यानी जब तक डार्कनेस रहेगी, रात रहेगी, तब तक ऑन रहेगा। फिर जैसे ही सुबह का सूरज निकलेगा तो उसके बाद वो फिर हल्का हल्का होता होते फिर ऑफ हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है ना वो तुम्हारे पास लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर काम करता है, राइट। सो तुम्हें अगेन बस सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, राइट। एंड तुम्हारे पास जो है ना इसका ग्राफ है, ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। तुम्हें बताना चाहिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ किस तरह से बनता है, राइट। अच्छा, आखिरी चीज़ हमने ये देखी, कुछ हमारे पास जो है ना हमारे पास जो है कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिनको हमने बिल्कुल एंड में डिस्कस किया, मतलब जो सब कुछ हमने डिस्कस किया है कुछ शायद इसमें से रह गए हो, बट मेनली हमने डिस्कस कर लिया है, सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है ना पेपर में आते हैं, ऑल्दो तुमसे बनवाएगा नहीं, बट कभी कभार एमसीक्यूज के अंदर ना वो तुम्हें छेड़खानी के लिए दे देता है, सही है। तो ये तुम्हें बस पता होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की भी चीज़ें हो गई सारी। इसके अंदर कोई चीज़ तुम्हें वो नहीं थी, रट्टे वाली नहीं थी। सिर्फ तुम्हें जो है ना थोड़ा बहुत समझना था। अच्छा, एक जो है ना बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों में, जरा मैं वो उसको ना क्लियर करवाता हूँ एक सर्किट के ज़रिए से, सही है। सो आ जाओ, लेट्स से कि मेरे पास जो है एक सीरीज सर्किट है। अच्छा, मेनली ये जितने भी कंपोनेंट हमने देखे ना, मेनली ये ज़्यादातर कंपोनेंट सीरीज सर्किट के अंदर हम रखते हैं, राइट। पैरेलल सर्किट के अंदर नहीं लगाते, ओके। क्योंकि अगर तुम पैरेलल सर्किट के अंदर लगाओगे तो पैरेलल सर्किट में तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। क्योंकि तुम्हें पता है कि पैरेलल सर्किट के अंदर अगर एक चीज़ ऑफ या ऑन होती है तो उससे दूसरी चीज़ के ऑफ ऑन ऑन होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तुम घर में बैठे हो, तुमने लाइट बंद की, पंखा बंद नहीं हो जाएगा खुद, अगर हो गया तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिशियन को पकड़ो, बेकार का बंदा था, सही है। तो तुम्हारे पास जो है अगर एक चीज घर में बैठे हो तो एक चीज ऑन करो, दूसरी चीज ऑन नहीं होगी, वो ऑफ ही रहेगी, ओके। या एक चीज ऑफ करो तो दूसरी चीज ऑफ नहीं होगी, वो ऑन ही रहेगी, राइट। दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन, ओके। एंड क्योंकि ये सारी चीजें जो सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स एक्सटर्नल कंडीशन को सेंस करके ऑन या ऑफ होते हैं, राइट। तो उसके साथ कोई भी एक्चुअल चीज जो है वो आपकी सीरीज के अंदर होनी चाहिए, राइट। सो हमारे पास ना लेट से अब मैं एक सर्किट बनाऊँ लेट से कि भाई हमारे पास एक अदद आ गई बैटरी, सही है। और मैंने लेट से इसके अंदर लगा दिया एक फिक्स रजिस्टर। अच्छा, फिक्स रजिस्टर मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरा करंट कंट्रोल होता रहे, ओके। एंड वेरिएबल रजिस्टर मैंने लगा दिया, सही है।
और वेरिएबल रजिस्टर, अच्छा नहीं वेरिएबल रजिस्टर नहीं, मैं लगा देता हूँ लेट्स से थर्मिस्टर। सही है। अबे सीधा डंडा नहीं बन रहा। ओके, ये आ गया वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर क्यों आ रहा है यार बार बार जुबान पे। ओके, थर्मिस्टर आ गया। सही है। अच्छा बैटरी का ना मैंने वोल्टेज तुम्हें दे दिया, 10 वोल्ट की बैटरी मैंने तुम्हें दे दी। ओके, और मैंने तुम्हें इसकी रेजिस्टेंस दे दी है, फिक्स रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस मैंने तुम्हें दे दी है, लेट्स से 700। ओके, 700 ओम्स। अच्छा इसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो वेरी हो सकती है, इसकी रेजिस्टेंस वेरी हो सकती है 300 से लेट्स से 1500 तक, राइट। अच्छा जनाब, अब तुम्हें पता है कि भाई कम रेजिस्टेंस कब होगी, जब रेजिस्टेंस कम होगी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, राइट। डायरेक्ट रिलेशन जो है ना, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, राइट। ये होता है नॉर्मल कंडक्टर के अंदर, नॉर्मल कंडक्टर, सही। जैसे फिलामेंट लैम्प था, हमने देखा कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। यहाँ पे इसका उल्टा है, सही है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, राइट। सो अगर तुम्हारे पास दिस वैल्यू है तो ये तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, हायर रेजिस्टेंस है। ओके, सॉरी हायर नहीं, लोअर। अच्छा एक मिनट एक चीज़ गलत हो रही है। ये तुम्हारे पास है ओम्स, राइट। तो तुम्हारे पास अगर हायर रेजिस्टेंस है तो तुम्हारे पास है लोअर टेम्परेचर, राइट। लोअर टेम्परेचर, राइट। और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है वो हायर टेम्परेचर होने वाले हैं, राइट, क्योंकि लोअर रेजिस्टेंस है, हायर टेम्परेचर। सही हो गया। ये दो दो बात हो गई। अच्छा जी, अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि what will be the range of the voltage drop across the thermistor, right। लेट्स से मैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे आसानी के लिए तुम्हारे लिए वोल्टमीटर लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ये मैंने लगा दिया एक अदद वोल्टमीटर। सही है। अच्छा वोल्टमीटर पे ऑब्वियसली बात है जो वैल्यू आ रही होगी वो रेंज में आ रही होगी, राइट। सो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई फाइंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग। ओके, मैंने तुमसे ये कहानी बोल दी है कि ये निकाल दो, सही। क्या करोगे भाई अब देखो बच्चे ना कुछ कुछ चीज़ें कंफ्यूज करते हैं, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो, चलो पहले हम काम कर लेते हैं एट अ हायर टेम्परेचर, राइट। हायर टेम्परेचर का मतलब है कि भाई रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, हायर टेम्परेचर। ओके, और एट हायर टेम्परेचर जो मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर है वो मेरे पास जस्ट 300 है। ओके, अच्छा इस केस के अंदर जो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगी वो मेरे पास आएगी 1000। ओके, सो आर मेरे पास आ जाएगा 1000। ओके, अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। ओके, तो तुम दो दो तीन काम कर सकते हो। एक काम ये है कि तुम रेशो लगा लो, सही है। तुम्हें पता है कि भाई 1000 ओम के रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस, उसके रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। ओके, सो if you connect the voltmeter, or if you are connecting the voltmeter across the thermistor which has a resistance of 300 only, right, so उसके corresponding voltage क्या आएगा, right। So you just need to do the cross multiplication। Okay, so you'll get 1000 divided by 1000, so तुम्हारे पास 3 आ रहे हैं, right। सही हो गया। so जब तुम्हारे पास जो है थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर था वो हायर था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज लो आ रहा है, राइट। अच्छा यहाँ पे तुमने मे बी कोई और डिवाइस लगाई होगी कि जिस पे ना वो टेम्परेचर सेंस होके जाएगा और फिर जो है वो ऑन होगी या ऑफ होगी वगैरह वगैरह, सही। तो ये सर्किट ना कॉम्प्लेक्स बनता है। ये यहाँ पे तुम्हें बच्चों वाला जो है ना सिर्फ समझाने के लिए कराया जा रहा है ताकि तुम्हें ये आइडिया हो कि कहानी चल क्या रही है। ओके, ये तुम्हारे पास आ गया। अगर तुम पहले वाले सर्किट के अंदर करंट निकालना चाहो तो पहले वाले सर्किट के अंदर करंट होगा
V इक्वल्स टू आई आर से तुम निकाल लोगे, राइट। और V तुम्हारे पास आ रहा होगा 10 डिवाइडेड बाय I, तुम्हारे पास आ रहा होगा 1000, ओके। एंड यहाँ से तुम्हारे पास सॉरी R तुम्हारे पास 1000 होगा, यहाँ से तुम्हारे पास I आ जाएगा, दैट वुड बी 0.1 2 और 1 एम्पियर, ओके। ये तुम्हारे पास करंट आ रहा है पहले वाले केस के अंदर, ओके। अच्छा, अब दूसरा केस। दूसरा केस ये है कि भाई अगर हम जो है ना लोअर टेम्परेचर कंसिडर करें, राइट। लोअर टेम्परेचर, ठंडा ठंडा कूल कूल अगर हम कंसिडर करें, राइट। लोअर टेम्परेचर ब्लू कलर ले लेते हैं, ओके। सो एट अ लोअर टेम्परेचर, सही है। अब तुम्हें पता है कि लोअर टेम्परेचर पे जो तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है वो तुम्हारे पास आ रही है, हाँ, लोअर टेम्परेचर पे तुम्हारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो 1500 आ रही है, राइट। सो रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इज 1500, राइट। और अगर जो है 15,000 तो नहीं बना, हाँ 1500। और अगर जो है तुम्हारे पास जब इसको इसके अंदर जो है ना टोटल रेजिस्टेंस ऐड कर लो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2200, राइट। ये तुम्हारे पास आ गई लोअर टेम्परेचर पे टोटल रेजिस्टेंस। अब तुम V इक्वल्स टू आई आर लगाओ। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि उन्होंने ना पहले वाले केस का करंट निकाला हुआ होता है, सही। मान लो उन्होंने इस तरह से नहीं किया हुआ। उन्होंने ना पहले वाले केस का करंट निकाल के उन्होंने फिर वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकाला था, राइट। अब क्या करते हैं कि वो बच्चे ना इसी करंट को ले लेते हैं और यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं अच्छा हमें तो करंट पता है। तो उन्होंने करंट यहाँ पे रखा 0.01, और उन्होंने जो है ना और रेजिस्टेंस भी उनको पता थी, उन्होंने वोल्टेज निकाल दिया, राइट। लेकिन ये वोल्टेज गलत आ जाएगा, राइट। उसकी वजह ये है कि देखो जब तुम्हारे पास टेम्परेचर हाई था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कुछ और वैल्यू की थी। जब तुम्हारे पास टेम्परेचर लो हो गया तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो गई, राइट, या कम हो गई, सॉरी। जब तुम्हारे पास टेम्परेचर लो हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो हाई हो गई, राइट। और अगर तुमने सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा कर दिया, या किसी भी चीज को कम या ज्यादा कर दिया, तो वो टेक्निकली कोई और सर्किट बन जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये 300 पे एक एक टाइप का सर्किट है, राइट, विद 700 रेजिस्टेंस इन सीरीज, राइट। और 1500 रेजिस्टर पे ये एक और टाइप का सर्किट है कि जिसके अंदर ये इसके साथ सीरीज में, राइट। ये तुमने बस ध्यान में रखना होगा, विच मीन यू आर नॉट अलाउड टू यूज द करंट ऑफ द प्रीवियस पार्ट टू दिस केस, ओके, टू दिस पार्ट, राइट। वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट में करंट निकलवाएगा और अगले पार्ट में जो है ना तुमसे लोअर टेम्परेचर के लिए ना रेंज कैलकुलेट करवाएगा। तो तुम प्लीज ऐसा मत करना, वरना जो है ना तुम उसके जाल में फंस जाओगे। सही हो गया। अच्छा। अच्छा, तुम्हारे जहन में एक सवाल आएगा कि भाई सीरीज सर्किट है तो भाई सीरीज सर्किट के अंदर तो करंट सेम होता है, तो भाई हम ये क्यों नहीं यूज करें, जब जब करंट सेम है तो हम क्यों नहीं यूज करें, राइट। तो मेरे बच्चों, देखो जब तुमने सीरीज सर्किट बनाया हुआ था 300 ओम के साथ तो वो एक एक अलग सर्किट था, राइट। लेकिन जब तुम्हारी टेम्परेचर कम हो गया और जब तुम्हारी रेजिस्टेंस 1500 हो गई तो अब वो एक अलग सर्किट है, राइट। तो तुम दो अलग सर्किट को कंपेयर करो और दो अलग सर्किट के अंदर हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि उन दोनों के रेजिस्टेंस उन दोनों के करंट सेम होने वाले, ओके। अगर तुम एक ही सर्किट के अंदर रहते हुए बात करो तो यस यू आर राइट, यू आर करेक्ट, कि अगर तुम्हारे पास 700 और 300 का रेजिस्टर है, राइट, और तुम इसके अंदर कहीं पे भी करंट की वैल्यू निकालोगे, सो यस द करंट विल ऑलवेज बी द सेम, द फिक्स एवरीवेयर। बट अगर तुम्हारे पास 1500 का रेजिस्टर है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया, वेरिएशन आ गया, तो अब तुम्हारे पास सर्किट भी चेंज हो जाएगा, राइट। मतलब ऑल्दो वो वही सर्किट रहेगा, फिजिकली वो वही होगा, वो नहीं चेंज हो रहा, बट ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल रेजिस्टेंस वो तुम्हारा सर्किट कंसिडर किया जाएगा कि इट्स अ डिफरेंट सर्किट, राइट। एंड you'll have the different current और तुम आगे उसको उसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे, राइट। नाउ सो V इक्वल्स टू आई आर हमने किया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम कर ले, यहाँ पे अगर हम हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास आ रखा है, कितनी आई हुई है हमारे पास 2000 आई हुई है, सही है। 22,000 आई हुई है, राइट। और वोल्टेज हमारे पास है 10, सही है। 10 डिवाइड बाई 22,000, सो हमारे पास यहाँ से करंट आएगा कुछ और 1/220, सही है। एंड देन यू हैव टू यूज दिस करंट फॉर द अच्छा जी, फॉर द वोल्ट मीटर रीडिंग, ओके। सो ये तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें करके दिखा रहे तुम्हें, सही है। सो ये तुम्हारे पास एक चीज़ आ जाएगी और ये तुम्हारे पास दूसरी चीज़ आ जाएगी। अच्छा, V इक्वल्स टू आई आर दोबारा से लगा लो, राइट। एंड नाउ यू आर वर्किंग एट द आर टी विच इज़ द थर्मिस्टर। सो तुमने क्या करना है, 1/220, दिस इज अ करंट, ओके, टाइम्स आर विच इज़ द रेजिस्टेंस जो तुम्हें दे रखी है 1500, ओके, 1500। और ये आके आ गया वोल्टेज, राइट। जरा प्लीज निकाल दो कितना आता है, कोई है बच्चा, कोई सिक्स निकाल लो। पॉइंट एट 6.8, जी। 6.8 वोल्ट्स, राइट।
ओके, तुम चाहो तो तुम करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से, तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा तुम और तुम रेशियो मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तुम्हें पता है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस है 2200, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आ रहा था वो तुम्हारे पास आ रहा था 10 वोल्ट्स का। सो इफ़ यू हैव द न्यू रेजिस्टेंस एज सम वैल्यू, लेट्स से कितनी है 1500, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो क्या होगा, तो तुम यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हो। ओके, ये तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट हुआ। सही है। अब बस बस यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ये इंपॉर्टेंट थी कि बच्चों, अगर तुम्हारे पास विद इन द सर्किट तुम रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो, राइट, कोई भी किसी भी वजह से तुमने कोई सेंसर लगाया हुआ, उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, तो अब वो एक्चुअली तो एक सर्किट है, बट वो या वो बेसिकली एक सर्किट है, बट एक्चुअली वो सर्किट चेंज हो चुका है। ओके, सो अब तुम उस सर्किट जब चेंज हो चुका है तो तुम उसकी करंट की वैल्यू सेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी एंड लोअर रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। ओके, सो जब भी तुम ये सर्किटरी का क्वेश्चन कर रहे हो, तुम अपने आप से ये पूछ लेना कि भाई करंट की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, वगैरह वगैरह। ओके, सो ये हमारे पास जो है ना, हमने लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर के लिए काम कर लिया। अच्छा, एक आखिरी चीज़ है हमारे पास जो है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है नल मेथड का। सही है। ये बेसिकली एक मेथड है कि जिसके थ्रू ना हम अपना वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे यार नहीं ना यार, हटो ना। यार ये तो शुरू में चले गए बिल्कुल। अच्छा जी, ये रहा हैड अ पेज आफ्टर, आ गया आ गया। ओके, सो ये नल मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है कि इसके अंदर ना हम ये देख रहे होते हैं कि भाई हमारा करंट या हमारा वोल्टेज किस पॉइंट पे एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहा है। हम दो बैटरी लगाते हैं रिवर्स पोलैरिटी में, रिवर्स पोलैरिटी के अंदर, राइट, और हम ये देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो किस पॉइंट पे जाके कैंसिल आउट हो पा रहा है, राइट। लेट्स से तुम ऐसा देखो। सही है, तुम लेट्स से मैं एक सर्किट बना दूँ। भाई आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आज मैंने इससे क्वेश्चन नहीं कराने, क्वेश्चन कल करेंगे। सही है, लेट्स से मेरे पास जो है ना, ये एक सर्किट है और मैंने एक तो ये आड़े टेढ़े जो बन रहे हैं ना, सो सही हो गया। ये मैंने लगा दी रेजिस्टेंट वायर एक। सही है। अब तुम्हें पता है कि भाई इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हर जगह पे अलग अलग होने वाली है। सही है। तुम्हें पता है कि भाई कोई भी नॉर्मल कंडक्टर है, तो नॉर्मल कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी लेंथ से। सिंपल सा रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा जी। जरा कनेक्ट कर लें। ओके, ये हो गया कनेक्ट। बदतमीजी से कनेक्ट हुआ है, बट ओके फाइन। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई हमारे पास जो है, लेट्स से कि मैं इसकी लेंथ ले रहा हूँ एल। एल इज द लेंथ, ओके। और ये मेरे पास है इसकी पावर सप्लाई ई, राइट। ईएमएफ ले लो, वोल्टेज ले लो, जो भी लेना है, राइट। अब देखो तुम्हें पता है अच्छा इस सर्किट के अंदर वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये जो रेजिस्टेंट वायर मैंने लगाई हुई है सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस है, राइट। तो अब होगा क्या कि भाई होगा ये कि भाई अगर आपके पास जो है ना, जैसे ही करंट फ्लो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम लेट से मैं ई जो है ना 12 ले लूँ, लेट आसानी के लिए समझाने के लिए, राइट। अगर मैं ई 12 ले लूँ और तुम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओ, इधर वोल्ट मीटर लगाओ, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें 12 मिलना चाहिए, प्रोवाइडेड कि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस कोई लॉसेस मौजूद नहीं है, राइट। लेकिन अच्छा यहाँ पे तो 12 मिल रहे थे, अगर तुम यहाँ पे चले आओगे, यानी हाफ वे पे चले जाओगे, तो तुम्हें फिर क्या मिलेगा, तुम्हें फिर 6 मिल जाएगा, राइट। मिड वे पे अगर तुम चले जाओगे तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें 6 मिल जाएगा, राइट। दिस इज द हाफ लेंथ L/2, L/2, राइट। एंड अगर तुम क्वार्टर पे चले जाओगे, अगर तुम क्वार्टर पे चले जाओगे, तो क्वार्टर पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसी को क्वार्टर कर दो, राइट। 1/L/4, L/4। अब L12 है, 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 आएगा, राइट। सो बेसिकली 3 के लेंथ पे, सही है, वो तुम्हें जो है वो 3, नो सॉरी सॉरी गलत हो गया। तो बेसिकली L/4 की लेंथ पे तुम्हारे पास 3 का वोल्टेज आएगा, राइट। एल की वैल्यू अगर तुम अपने हिसाब से लेना चाहो तुम ले सकते हो। लेट्स से 50 मीटर अगर तुम ले लो, सही, या तुम 60 मीटर ले लो, सही है। तो अब तुम्हारे पास जो है तुम एल के डिफरेंट क्वार्टर्स निकाल लो, और ये चलो और आसानी के तुम्हारे लिए पैदा कर दूं और ज़्यादा आसानी, तुम L10 40 ले लो, 40, सही। तो अब तुम्हारे पास क्या होगा कि 10 सेंटीमीटर की लेंथ पे
वो तुम्हारे पास जो वोल्टेज आएगा वो तकरीबन तुम्हारे पास आएगा 3 वोल्ट्स का, राइट, यानी L/4 पे। और इसी तरह से जब तुम 3L/4 पे जाओगे, सो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी 3L/4 पे, ओके, ये तुम्हारे पास 3L/4 आ गया, सही है। अब इस पे क्या वैल्यू आएगी, तुम 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। तो बेसिकली सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि भाई पूरी लेंथ पे जो है ना, पूरी लेंथ L है, उस पर अगर 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई आ रही है, तो अगर हम उससे कम लेंथ ले लें तो उस पर कितनी आएगी, उससे कम ले लें तो उस पर कितनी आएगी। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। अच्छा, लेकिन हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने लिखत पढ़त में कर लिया, हमने हमने देख लिया है, मैंने बता दिया, तुमने मान लिया, राइट। लेकिन तुम में से अगर किसी को चुन्नट है, तुम में से अगर किसी को कीड़ा है, तुमने कहा नहीं भाई, मानना ही नहीं है, तुम प्रूव करने बैठ गए कि भाई करके दिखा दो, सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हम अब जो है ना, उसको कोई किसी ना किसी एक्सपेरिमेंटल वे से हमने इसको प्रूव करना पड़ेगा, राइट। कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने क्या करा, हमने बेसिकली ना एक अदद सेल लिया और उस सेल को रिवर्स पोलैरिटी में उल्टा करके लगा दिया, सही है। रिवर्स पोलैरिटी में आपको किस तरह से दिखेगा, रिवर्स पोलैरिटी में आपको दिखेगा इस तरीके से, लाइक दिस, ओके। और हमने ना इसके साथ एक अदद गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ओके। गैल्वेनोमीटर जो है ना वो एक सेंसिटिव एमीटर होता है, सही है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी जो है ना कैप्चर कर लेता है, राइट। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को कैप्चर कर लेता है और उसकी एक निडल होती है, वो उस निडल को डिफ्लेक्ट कर देता है, राइट। जिस तरह से तुमने कंपास के अंदर निडल देखी होगी, ये बेसिकली उसी तरह की निडल है और उसको जो है ना ये डिस्प्लेस कर देता है, सही है। अच्छा जी, अब क्या होगा भाई, अब होगा ये कि भाई इसके पास जो है ना, अच्छा इसके पास एक और चीज़ होती है, एक मूवेबल तुम्हारे पास जो है ना मूवेबल लेड होती है, राइट, जिसको तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, ओके। सही, अब तुम इसको कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, सही। लेट्स से मैंने ना इसको उठा के, मैंने इसको उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सही, इधर कनेक्ट कर दिया L/2 पे, सही, L/2 पे। अब ये रीड का क्या रहेगा, ये मैं इसको जो है ना छोटे वाला ई दे देता हूँ, सही। अब अगर तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी हमने कनेक्ट किया, अगर तो इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, राइट। सो अगर हम ये कहें कि भाई एट एनी पॉइंट G gives 0 रीडिंग, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि बैटरी जो है वो जितना वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप कर रही थी, बैटरी जितना वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप कर रही थी, सही है, ये वाली बैटरी ने भी उतनी वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप कर दी है, राइट। लेट्स से कि आपने जो है ना यहाँ पे ई की जो है ना वो 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, ओके, 6 वोल्ट की बैटरी जो है वो आपने यहाँ पे लगाई, राइट। और आपने इसको उठा के L2 पे कनेक्ट कर दिया, राइट। और तुम्हें पता है कि भाई अगर टोटल वोल्टेज 12 है तो L2 पे, L/2 पे जो है तुम्हारे पास कितना आना चाहिए, वो तुम्हारे पास 6 आना चाहिए, राइट। तो तुम्हारे पास एग्जैक्टली यहाँ पे भी 6 आएगा, इस बैटरी की वजह से भी और इस बैटरी की वजह से भी, राइट। पर चूंकि दोनों रिवर्स पोलैरिटी में लगी हुई है बैटरी, तो इस वजह से ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके, और यहाँ पे जो तुम्हारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो तुम्हारे पास 0 आएगी, नलिफाई आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, राइट। ये इस तरीके से जो है ना तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। मतलब अगर चलो मैं जो है ना इसकी जरा इक्वेशन भी बना दूं तुम्हारी आसानी के लिए, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। सर बोलिए बोलिए। ये जी क्या है? जी ब्रो, गैल्वेनोमीटर है, ओके सर। गैल्वेनोमीटर, राइट। गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को रजिस्टर करता है, ओके। बेसिकली सेंसिटिव होता है बहुत ज्यादा, राइट, ठीक सेंसिटिव है सर। एमीटर, ओके, एमीटर, राइट। सो ये सेंसिटिव एमीटर है जो कि तुम्हारे करंट को रजिस्टर कर रहा है, राइट। ये करंट को तुम्हारे वो कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। अगर तुम्हारे स्मॉल अमाउंट भी करंट होगा ना, तो एक ये कैप्चर करके तुम्हें बता देगा कि भाई यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, सही हो गया। तो और फिर जब तुम अच्छा मैं यहाँ पे ले रहा था ये मैं यहाँ पे जो है ना लेट्स से वैल्यू ले लेता हूँ एक्स की, ओके। सो दिस इज एक्स। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई हमारे पास जो है ना हमने कहा कि भाई एल की जो लेंथ है, सही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कैपिटल ई का, राइट, कैपिटल ई का, ओके। और
जो एक्स है उसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, स्मॉल ई का, राइट। और यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तुम किसी भी एक चीज़ को सब्जेक्ट बनाना चाहो। अब देखो ये तुम्हारे पास सेल टू है, सही है, दिस इज योर सेल टू एंड दिस इज द सेल वन, ओके। ये सेल वन है, सर राइट। बोलिए, कौन बोल रहा है? ये हम्म, बोल बोल बोल। सर मैं कह रहा हूँ भाई आपकी आवाज़ कट गई है, शायद मेरा नेट बेकार है इस वजह से। सर आवाज आ रही। हाँ जी, हाँ जी, आ रही आ रही। मैं कह रहा हूँ मुझे ये एल वाला समझ नहीं आया। अबे मैंने समझाया ही नहीं है। ये एल इज इक्वल टू ई। अबे रुक ना, बता रहा हूँ। देखो, मैंने ये बताया कि भाई, दोबारा से सुनो। ये जो ये जो ई है, दिस इज द वोल्टेज, ओके। 12 मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, ओके। यानी ये मेरे पास ई जो है वोल्टेज है, कि जितना वोल्टेज मेरे पास जो है ना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, राइट। अभी अगर तुम जो है ना वो इस चीज़ को तुम हाइड कर दो, सही है, अगर तुम इस चीज़ को छुपा दो फिलहाल, इसको अगर तुम हटा दो, सही है। सो बेसिकली अब तुम अगर सोचो कि भाई तुम्हारे पास जो ई है, सही है, जो टोटल वोल्टेज है, वो तुम्हारे पास सिर्फ रेजिस्टेंट वायर के क्रॉस ड्रॉप होगा, राइट। वो कहीं नहीं जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट वायर के क्रॉस ड्रॉप होगा, सही हो गया। अच्छा जी। तो अच्छा, ये बात समझ में आई? ऐसा हम ये क्या, ये बात समझ में आई? जी सर। मैंने ये कहा कि भाई जो टोटल वोल्टेज है सर्किट में, और कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ और कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये रेजिस्टेंट वायर लगी हुई है, ओके। तो जितना भी वोल्टेज है वो सब इसके क्रॉस आएगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ कि भाई मैंने इस चीज़ को कनेक्ट कर दिया, राइट। और रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट किया। रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट करने से ये हो गया कि भाई जब मैं इसकी लेंथ एडजस्ट कर रहा हूँ ना, तो इस पॉइंट पे जब मैंने इतनी लेंथ इसको x सेंटीमीटर मूव किया, लेट से, सही है, तो इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ना मुझे जीरो आ गई, ओके। जीरो आने का मतलब ये है कि ये जो बैटरी है उसका जितना वोल्टेज इस पोर्शन पे ड्रॉप हो रहा है, एग्जैक्टली उतना ही वोल्टेज जो है ना वो इस सेल से यहाँ पे जा रहा है, राइट। समझ पा रहा है भाई? हाँ ना बोल प्लीज। जी जी। कहने का मतलब ये है कि भाई 12 वोल्ट में से ऑब्वियस सी बात है बैटरी का जो 12 वोल्ट होगा वो पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है ना इस पोर्शन में मेरे पास लेट से बैटरी जो है वो 6 वोल्ट ड्रॉप कर रही थी, राइट। अब जब दूसरी वाली बैटरी है, जब वो भी इसी इसी पॉइंट पे 6 वोल्ट ड्रॉप कर देगी, तो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा, ओके। सही हो गया। अच्छा जी, देखो मैं थोड़ी सी यहाँ पे अंग्रेजी लिख देता हूँ, राइट। अंग्रेजी ये है कि भाई एट एनी पॉइंट on the wire when the galvano अबे यार galvanometer read zero current, ओके। अगर तो इस तरह का केस है, सही है, अगर तो कहीं पे ये केस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द from cell 1 should be equal to potential difference from cell 2, राइट। भाई समझ में आ रहा है? भाई बोलेगा प्लीज। जी सर यार। परफेक्ट, राइट। तो और ये जो लेंथ होगी ना, हम इसको बैलेंस लेंथ कहते हैं, ओके। दिस लेंथ at which galvanometer read zero
is the balance length is the balance लेंथ। ओके, ये तुम्हारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। अच्छा, अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई तुम्हें सेल वन और सेल टू दोनों की वैल्यू दी हुई है, सही है, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई मतलब तुम देखो चार चीज़ें बेसिकली, राइट, सेल वन है, सेल टू है, टोटल लेंथ है, और एक्स है, मतलब जिस जिस लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, ये चार चीज़ें तुम्हारे पास, राइट। ओवरऑल इस एक्सपेरिमेंट के अंदर तुम्हारे पास चार चीज़ें, राइट। तो तुम्हें चार में से कोई भी तीन चीज़ें दी हुई होंगी, चौथी चीज़ तुम्हें निकालनी होगी, राइट। सही है, समझ पा रहे हो? सही है, तुम्हारे पास ये तो तुम्हारे पास जो है ना, अच्छा अगर मैं इसको लिखूं, तो ये तुम्हारे पास बेसिकली सेल वन है, राइट, सेल वन। और वो किसकी उसकी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वो मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे जाएगी, वो लेंथ ऑफ द वायर के अक्रॉस होगा, राइट, लेंथ ऑफ द वायर। ओके, अच्छा जी, सेल टू जो है, कम ऑन, सेल टू जो है वो तुम्हारे पास क्या होगा, वो तुम्हारे पास जहाँ पे एडजस्ट होगा वो बैलेंस लेंथ होगी। ओके, बैलेंस लेंथ। ओके, इज दैट क्लियर? तो तुम्हारे पास सेल वन, तुम्हारे पास सेल वन की जो भी वोल्टेज है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, वो पूरे वायर के होगा या पूरे वायर की लेंथ के होगा, राइट। एंड सेल टू का जो सेल टू की जो वोल्टेज होंगे वो किसके क्रॉस होगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस लेंथ के क्रॉस होगा, राइट। और इससे तुम क्या क्या निकाल सकते हो, तुम इन चारों में से कोई भी एक चीज निकाल सकते हो। तुम्हें सेल वन के वोल्टेज नहीं पता, तुम ये वाला सेटअप डाल दो, तुम्हें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। तुम एडजस्ट करोगे यहाँ तक कि तुम्हारे पास बैलेंस लेंथ आ जाएगी, और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। तुम सेल टू की वैल्यू है, मतलब तुम्हें तुम्हें बस इनमें से इन चार चीज़ों में से ना कोई भी एक चीज़ अननोन होगी, तीसरी चीज़ तीन चीज़ें तुम्हें पता होंगी। अगर तुमसे कैलकुलेट करवाता है और अगर तुमसे कोई कॉन्सेप्ट पूछता है, तो वो भी इन चार चीज़ों में से कनेक्टेड होगा, कोई भी तीन चीज़ें तुम्हें बताएगा, चौथी चौथी चीज़ तुम्हें हाइड कर देगा, तो तुमसे पूछेगा भाई कैसा आएगा, राइट। तो ये दो चीज़ें सर हमारे वो पास है। बैलेंस लेंथ एक्स है ना? हाँ जी, हाँ जी, इस केस के अंदर बैलेंस लेंथ एक्स है, राइट। और ये एक्स बेसिकली क्या बता रहा है कि यहाँ से ये जो एक्स है वो बेसिकली ये बता रहा है कि भाई यहाँ से जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा है, राइट। तो नेट करंट यहाँ पे कोई फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। या जितना वोल्टेज सेल वन से यानी इस बैटरी से यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, उतना ही वोल्टेज नीचे वाली बैटरी से भी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से जीरो आ रहा है, राइट। गैल्वेनोमीटर जीरो रीड कर रहा है। ओके, क्या ये बात क्लियर हो गई? जी सर। परफेक्ट, चलो। अब बस यहाँ तक हमारी कहानी हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा पूरा निपट गया, सही है। अब हमने सर एक इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड कारण, ऊपर जाएंगे आप? कितना ऊपर भाई? बस यहाँ तक। ओके, सो अब इलेक्ट्रिसिटी हमारा निपट गया, सही है। अब कल इंशाल्लाह जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी के मैंने क्वेश्चन करने एमसीक्यूज, राइट। मैंने पेपर टू तुम्हें दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन मुझे पता है वो तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, इसलिए मैंने तुम्हें टेंशन देने के लिए तुम्हें मैंने टेस्ट रखा हुआ है। ओके, तो मैंने उसका टेस्ट लेना है एज सुन एज पॉसिबल। और तुम लोग इंसान बन जाओ, इलेक्ट्रिसिटी को ज़रा सॉल्व कर लो, ताकि जो है ना ताकि, अबे अभी नहीं लेना ना यूसुफ, तुम्हारा हो जाएगा ना, कल हो जाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहा है भाई? तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कल हो जाएगा। एंड उसके बाद टेस्ट भी लेना है बेटा, तुम्हारा भी टेस्ट लेना है, सबका टेस्ट लेना है, सही है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट हो जाएगा, और तब तक नेक्स्ट वीक हम पार्टिकल फिजिक्स करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स बहुत आसान सा मास गेनिंग सा चैप्टर है, और बिल्कुल सिंपल से, सही है। तो ये कहानी है। सर बोलिए। एक सेकंड, वो डायग्राम में दिखा देंगे? तुम लिख रहे हो भाई, तुम सच्चा सच्ची झूठ बोल रहे हाँ, सही भी लिख रहा हूँ सर। हो? अरे यार हैवी हो गया है तो। बस सही है। ये देखो देखो भाई, दिख रही है, दिख रही है। हाँ बस, हाँ बस बस बस, काफी काफी काफी। अरे यार हैवी। सर अच्छा टेस्ट कब है? यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो नेक्स्ट वीक है उसके अगले वाला मंडे। सर नेक्स्ट वीक के बाद? नेक्स्ट हाँ टू नेक्स्ट वीक ना? हाँ हाँ, मतलब ये जो अभी बस जो सही है। आज कल कल वीक खत्म हो जाएगा हमारे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेंसडे नॉर्मल क्लास होंगी उसमें, उसकी पार्टिकल फिजिक्स की। और उसके अगले वाली वीक में शायद वेंसडे को नहीं, वेंसडे ट्यूसडे को टेस्ट ले लेंगे, सेट है। सही। 25 फरवरी, ओके, दिन याद हो गया? राइट। 25 फेब को तुम लोग का इलेक्ट्रिसिटी की टेंशन मैंने तुम्हें देनी है, सही है।
एमसीक्यूज थ्योरी दोनों मिला के देना है मैंने। सही है, तीन चीज़ें पढ़ी हैं हमने। एक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जिसको मैंने डिस्क्रीट इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया हुआ था। दूसरी चीज़ फिर सर्किट के टाइप्स हमने पढ़े। और तीसरी चीज़ कंपोनेंट्स हमने देखे हैं। सही है। और वो बेसिकली हमारे पास जो है ये तीन चीज़ें हमारे पास आई हैं। सही है। तो इन तीनों चीज़ों के एमसीक्यूज तो अलग अलग होंगे, राइट, लेकिन जो थ्योरी होगी वो थ्योरी मिल के आती है, राइट। तो थ्योरी के जो है ना, तुम्हें 4-5 क्वेश्चन दे दूंगा, और एमसीक्यूज तुम्हें पता है 20 एमसीक्यूज में दे रहा हूँ, और 40 नंबर का थ्योरी आता है, राइट। तो उसी हिसाब से तुम प्रैक्टिस करना। एंड प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं भेज चुका हूँ बाय द वे ग्रुप में। सही है। तो उसको प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह भी तुम लोग का टेस्ट देते हैं। सही है। सर सर बोलिए। सर आप इसके नोट्स भेज सकते हैं? अच्छा, तुम तुम्हें भी पढ़ना है? क्या? अरे यार, तुम लोग सारे पढ़ने आए हो तो यार, हैवी। अबे तो शर्म नहीं आ रही, एक हफ्ते बाद आ रही हो। सर वो मेरे टेस्ट चल रहे थे, टाइम नहीं अच्छा। मिला। बहुत बहुत सही यार। चलो बेहतरीन है। भेज दूंगा यार। अब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए वैसे। सही है, पूरा ही भेज देता हूँ तुम लोग को। तुम लोग एंजॉय करते रहो। एक ही चीज़ बाकी है, पार्टिकल फिजिक्स, वो अलग से भेज देंगे। सही है। ओके सही है जी, चले। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। सर, ये आप शुरू से अभी तक के नोट्स भेज देना। अच्छा, चलो भाई, भेज दूंगा यार। हाँ, तुम्हारी इतनी वो ख्वाहिशात ही हैं, भेज एक दिया। और ही हो जाएगी पूरी। बस जज़ाकल्लाह। सही। चलो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाय। तो फिर लव अल्लाह यू। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लव यू, लव यू।